के अंदर संस्कृति नहीं है, या ऐसा कोई शिष्टाचार नहीं है जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे गुरु लोगों ने हमको प्रदान किया है। तो जैसे गैलपुर है, सिद्ध गैला रावल जी महाराज हुए थे। गैला रावल जी महाराज हुए 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में राणा हमीर हुए। राणा हमीर का नाम सुना होगा। राणा हमीर के पुत्र हुए थे गैला रावल जी महाराज। और गैला रावल जी महाराज ने गैलपुर में तपस्या की थी। तो गैला रावल जी महाराज बलूचिस्तान में हिंगलाज माता जी पूछने गए थे बार बार। तो लास्ट में गैला रावल जी महाराज के साथ माता जी स्वयं गैलपुर में पधारी थी और वहां आकर के माता जी ने निवास किया था। और निवास करने के बाद उनको आशीर्वाद दिया था। 24 घंटे के 8 पैर होते हैं, 4 रात्रि के और 4 दिन के। 8 पैर में से एक पैर माता जी का हमेशा निवास रहेगा, ऐसा गैलपुर में वरदान है, माता जी का आशीर्वाद है। और गैलपुर के गैलेश्वर नाथ जी महाराज के जो रावल पंथ के स्थान, मेवाड़ के, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रावल पंथ के स्थान हैं, उन सबका मुख्य स्थान, गुरु स्थान, उनका उद्गम स्थान गैलपुर है। कौन सा है? गैलपुर है। गैलेश्वर जी महाराज के उस सिस्टम में 366 आसन मठ हैं। कितने हैं? 366 आसन मठ हैं। यहाँ दूसरे किसी पंथ के 366 मठ आसन नहीं है। तो गैलेश्वर जी महाराज का जो गैलपुर है, उस गैलपुर में 85 पीढ़ी, 85 पीढ़ियां बीत के गई है। और 85 पीढ़ी का मैंने पूरा ब्यौरा निकाला। गैलपुर में 4 पीढ़ियों पहले, देश आजाद होने के पहले एक विवाद शुरू हुआ था। तो हमारे जैसे अच्छे लोग होते हैं जो हुक्का पानी भर के देते, किसी को तंबाकू, किसी को मिर्ची के बीज, कोई एकदम लगाते उलझ जावे। तो ऐसे सिस्टम करके हमारी समाज के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। गुरु चेलों को आपस में लड़ा दिया, गुरु को चेले के विमुख कर दिया और चेले को गुरु के विमुख कर दिया। करने के बाद में जब आपस में उनमें कटाक्ष पैदा हुई तो हमारे जैसे बुद्धिजीवी, चापलूस और चालाक लोग उसमें प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद उन संस्थाओं को खुर्द-बुर्द करने का काम उन्होंने शुरू किया। तो 3 पीढ़ियों से वहां जो हाइस पीर हुआ करते थे, उन पीर महंतों को आम जन लोग, अब मैं क्या बताऊं, शुरुआत हमारे नाथों ने की थी। किसने की थी? नाथों ने की थी। उनकी दाढ़ियां पकड़ के, सांपों से बांध के, पिटाई करके गांव में ले जाके भगाने का सारा तंत्र शुरुआत नाथों ने की थी। और नाथों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नाथों के पल्ले पड़ गई कोई रद्दी शराब की थैली, या कोई शराब का पाउच, या कोई मरा हुआ जानवर का टांग मिल गया, कोई मांस का टुकड़ा मिल गया। वो पीते रहे और खाते रहे। वो सारी जमीन जागीरियां दूसरे लोग लूट ले गए। जो संपदा थी उसको खाली कर गए। और नाथ लोग आज भी उसी 2 पत्ते के ढाक के छाया में खड़े हैं। तीसरा पत्ता आज भी नहीं उगा हुआ। 52,000 बीघा जमीन थी उसके नीचे, ताम्रपत्र बना हुआ। 52,000 बीघा में से देश आजाद हुआ। उस समय कोई एक्ट लागू हुए, सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट में सारी जमीन चली गई। जाते 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 4,500 बीघा भूमि बच गई थी। 4,500 बीघा भूमि बचने के बाद फिर लोगों ने आजमाइश किया, यहां कोई साधु रह जाएगा तो इस जमीन पे काबूज हो जाएगा। तो वो साधु को नहीं रहने दिया और 4,500 बीघा भी भूमि समाप्त कर दी। समाप्त करने के बाद वो स्थान में जो कुछ थोड़ी भूमि बची थी, उस भूमि के ऊपर से 5-5 फीट ऊपर की उपजाऊ भूमि थी, उसको भी खोद के बेच दी। फिर भी उनकी भूख नहीं निकली। फिर हम गए तो वो पानी पीने के लिए एक फूटा हुआ इतना गिलास नहीं था, एक ठीकरा नहीं था, ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं था। मेरे गुरुजी ने अलग जगा के, अलग का आटा बेच के और वहां सीढ़ियां बनाई थी। उन सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। हम गए। हमारे जाने के बाद में लगातार हमने 5 साल उसकी कोशिश किया। 5 साल कोशिश किया। जब हमारी समझ में आया कि भाई 98 में 98 में उसका तो देवस्थान बोर्ड से उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, रजिस्टर्ड, और उस पर वो काबिज थे। उस ट्रस्ट को समाप्त करने में, तोड़ने में मुझे 2 साल लगी। 2 साल में ट्रस्ट हमने समाप्त किया।
हमने नया ट्रस्ट सिस्टम किया और जमीन उनके पास थी, उस जमीन को वापस काबिज होने के लिए उस जमीन का हमने पैसा दिया उनको, जिसने जो मांगा उतना पैसा देके वो जमीन हमने काबिज करवाई। अभी हमने 4,500 बीघा भूमि गैलपुर की, 150-200 बीघा भूमि अराई की और छोटा लांबा की, ऐसे करके 10-11 जगह के मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और अभी पीडीएफ वगैरह सारी तैयार हुई है। अभी एक समय के बाद, 1 वर्ष के बाद, जब भी हिंगलाज माता जी का ये मंदिर 10 साल से काम चल रहा है, पूरा गढ़ था वो समाप्त हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, पूरे गढ़ को जड़ से वापस हमने तैयार किया और तैयार ऐसा किया है कि उसमें क्रेनों से उठा उठा के पत्थर लगाएं, 10-20 आदमी एक पत्थर को हिला नहीं सकते। कोई चाहे कि दीवार में से पत्थर निकालना, सारा गांव जाके लग जाओ, एक पत्थर नहीं निकलेगा। वह बड़ी बड़ी सिराएं ला के हमने उसके ऊपर डाल दी और वो मंदिर हुआ तैयार। अब 4-6 महीने का काम बाकी है और 4-6 महीने के काम के बाद, अभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसका हम प्रतिष्ठा का प्लानिंग बनावेंगे और प्लानिंग बनाने के बाद अभी हम नाथ समाज के लोगों में, समाज में अलग जगाएंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन करेंगे हम तो मारवाड़, मेवाड़, राजस्थान, यहाँ के बुद्धिजीवियों को जरूर, जो हजारों वर्ष से जो घराने नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, उनको भी हम उस स्टेज पर लाएंगे और ऐसी हमारी कोशिश चल रही है कि उनको भी हम लाएंगे। और अभी से हमारा सिस्टम चालू है। 1 महीने के बाद मीटिंग लेंगे, मीटिंग के बाद फिर उसकी योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद उसका मुहूर्त निकालेंगे, मुहूर्त निकालने के बाद में उसका कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के लिए फिर आज तक तो हमने कहीं अलग नहीं जगाई है, किसी इंसान के पास वहां के लिए हमने अलग नहीं जगाई है। जो भी हमारे पास स्वतः चल करके आ जाए, गुरु दक्षिणा में भेंट आ जाए, उसी से वो हमारा काम चला है। 1000 लगाए, चाहे करोड़ लगाए कि 5 करोड़ लगाए, वो साहब उसी से लगा है। अब की हम अलग जगाएंगे और पूरे देश में, हर स्टेट में, हर राज्य में हमारे संपर्क हैं। राजस्थान के लोगों से भी है, गुजरातियों से भी है, मराठियों से भी, तमिल के भी हैं, केरल के भी हैं, यानी हर स्टेट के बंदों से हमारा संपर्क है, हर डिपार्टमेंट के लोगों से भी हमारा संपर्क है। और हम चाहेंगे कि श्रमजीवी लोगों का धन उसमें लगे, श्रमजीवी लोगों का धन उसमें लगे तो 5-10 करोड़ रुपए का खर्चा कोई बड़ा खर्चा नहीं है, 5-10 करोड़ रुपए का खर्चा। इसके लिए हम वो अलग जगह करके पूरा करना चाहेंगे और नाथ समाज से जरूर हम मांगे अवश्य। और आप लोगों की सबकी कुलदेवी है, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, पासपोर्ट मिल नहीं सकता, वीजा हमारा आपका बन नहीं सकता, इसके लिए यहाँ तो आना ही है और सम्मेलन करेंगे। तो हम एक धर्म का, एक शिष्टाचार के नाम से हम एक संस्कार केंद्र भी शुरू करेंगे। हमारे सिरोही जिले में 40 साल से स्कूलें भी चलती है। अभी 15 साल से हमने एक हमारा विषय भी अलग लिया है। हर जाति वर्ग का जो सनातनी है, कोई लड़का हो कोई लड़की हो, स्थिति किसी प्रकार की यदि कमजोर हो, जो टैलेंट है, जीवन होनहार है, तराशने पे कोई निखर सकता है जीवन, तो ऐसे लोगों को हम गोद भी लेते हैं, हम पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने के बाद उनको एक सिस्टम भी दिलाते हैं हम। अभी वो सिस्टम लागू होने वाला है, 10-12 साल हुआ मोदी जी आने के बाद में सिस्टम लागू हुआ है। अब थोड़े समय में वो पेपर निकलने वाले हैं जो उसमें सबको अपने अपने अंक दर्ज करवाने हैं कि हमारी एकता कितनी है और हमारी एकता की ताकत कितनी, हमारा सामर्थ्य कितना है। ऐसा हम कोई वेद शोध संस्थान या भौतिक वेद विज्ञान शोध संस्थान, एक संस्कार केंद्र रखेंगे। हमारे पास कई बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, उनको लाठी, राइफल, तलवार, कुंग फू, जूडो कराटे इत्यादि की ट्रेनिंग भी हम देख करके उनको करवाते हैं। उनकी लाइफ इंश्योरेंस भी होती है 1 वर्ष की 24,900 रुपए। यदि 1 वर्ष में उनके बीच में कोई खुराप आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनकी इंश्योरेंस भी होती है ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आवे।
और नाथ समाज के लोगों से मैं चाहूंगा कि नाथ समाज के लोग राजस्थान में 40 लाख हैं। कितने हैं? 40 लाख हैं। 40 लाख लोग एक एक रुपया यदि रोज का इकट्ठा करो ना, तो तुम्हारे 40 लाख रोज के रुपए के आते हैं। तो एक दिन का 40 लाख रुपया हुए तो 40 लाख और 365 से भाग लाओ, कितना रुपया बनता है। ये तुम्हारा सारा जो है ना राजस्थान सुधार लो तुम लोग। ये छतें जो है ना सबकी पक्की डाल दो। ऐसे आदिवासियों का एक भीलों का हुआ था गुजरात सापुतारा से, किसी को पता होगा, एक आंदोलन चला था। उसकी शुरुआत हमने करवाई थी 1 रुपए से। उस आदिवासियों के पास सैकड़ों करोड़ रुपए जमा पड़ा है। एक नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास जमा पड़े। और दूसरी बात और भी मैं अल्लाह के साथ मांगूंगा, देखिए कचरा तो हम स्वीकार करेंगे नहीं, बोझा हम धारण करेंगे नहीं। नाथ संप्रदाय के राजस्थान में 12,000 से अधिक आसन, मठ, मंदिर उजड़ गए, समाधियां और धूणे वो सारे उजड़ के समाप्त हो चुके। उनको हम कैसे चलाएंगे, कैसे ये हमारी कर्म की प्रणाली को जारी रखेंगे, इस कड़ी को कैसे अटूट रखेंगे, नहीं तो टूट जाएगी। यहां पर भी वही होने रहा है, ये सस्ताने में भी वही होने जा रहा है। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, आया राम गया राम की धर्मशाला, खाया लिया, खर्चिया, पेट में खुजाया, बत्ती बुझाया, सो गया, इसके अलावा कोई काम नहीं। हम आ गए, मैं काम करवाने के लिए मैं आया हूं और जरूर करना पड़ेगा। एक बात की ध्यान रखना, यदि हम कहीं पर भी खड़े, किसी स्थिति पर, किसी स्टेज पे खड़े हैं, उस स्थिति में हम कुछ करने के योग्य हैं तो जरूर हमको प्रमाणित करना चाहिए। और हम कुछ करवाने के योग्य हैं तो जरूर हमको किसी को आगे ला करके कुछ करवाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की यात्रा में हम चलते रहें और हमारे पीछे किसी और की भी जीवन की यात्रा चलती रहे। इसके लिए करते रहो और करवाते रहो। करने योग्य हो तो योग्यता को जरूर सिद्ध करो। योग्यता सिद्ध करनी है, इसके लिए मैं अलग में एक चीज जरूर मांगूंगा। अब देखिए, नाथ कान बना करके फक्कड़ साधु कोई बनता नहीं, अवधूत बनता नहीं है। और जो भी बनते हैं सारे सनातन के सभी जाति वर्ग के लोग बनते हैं। नाथ समाज का योगदान बहुत कम है तो वो अपनी झोपड़ी तक, अपने क्षेत्र तक सीमित है, गांव से बाहर नहीं जाता, एरिया से बाहर नहीं जाता, देश काल का दर्शन नहीं करता। इसके लिए हम ऐसे चेहरों को चाहते हैं और ऐसे चेहरों को आगे लाना चाहते हैं। कामना ऐसी करते हैं कि वो पूरी दुनिया के उस मंच पे निखरे ऐसे चेहरे। अलग में हम कुछ होनहार छोटे बच्चों को मांगेंगे, हमको 2, 4, 5 बच्चे भी दो। आप लोग दोगे कि नहीं दोगे? तो तुम्हारी गुरु शिष्य परंपरा चलेगी। नहीं तो ये तुम्हारे गुरु बैठे ना, एकदम तुम सभी ये पिता पुत्र वाले हो जाओगे, गुरु और चेलों वाले कोई नहीं रहोगे। सही है या गलत है? हाँ, इसके लिए गुरु चेले, गुरु और शिष्य की परंपरा को जारी रखनी है तो ये काम करना है। और गुरु शिष्य परंपरा को खत्म करना है तो पिता पुत्र की ढोलकी बजाए जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। और पिता पुत्र की ढोलकी बजाने में आपको खुद को ही पता है कि हम कहाँ जा करके खड़े रहेंगे। नाथ समाज के लोग, देखिए अहंकार की बात नहीं है, मैं गैलपुर में रहता हूं ना, तो नाथ समाज के लोग कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000, 3-3, 4-4 हजार लोगों के झुंड आते हैं। और झुंड आते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो तो माँ कोच है, वो माँ की कुलदेवी था। अच्छा कौन खास हो था, कहीं ले आया हो 11 बजे में, तो माँ की जय, दरवाजा खोलो। अरे भाई 9 बजे पट बंद होगा, नहीं खोलना, क्यों नहीं खोलोगे? काले में निकाल थाने में तो दूसरों लियार बिठा दिया। तो इस प्रकार के हमारे रोज की माता पत्नी होती नातों के साथ। तो मैं तो रखता हूं सिस्टम वहां, बिल्कुल सारा नीचे लिखा हुआ है, दंड और जुर्माना दोनों हो सकता है। क्या? दंड और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब दंड क्या भुगतना पड़ेगा ये किसी को पता नहीं है। मुर्गा भी बंधन बनना पड़ सकता है, 5 दिन खड़ा भी रहना पड़ सकता है, या 5 डंडे भी खाने पड़ सकते हैं। तब जाकर के वो सिस्टम कंट्रोल आया। गाड़ियां ले लेके आए, शाम माता इंडोन से आया, मगंगापुर से आया, गाड़ी ले आया,
मैं इतना दूर से आया था, मंदिर कहाँ नहीं खोलो और दारू पी के लट हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो हम तो पे फिटनेस करते रेडिएट, हमारे पास सर्टिफिकेट है फिटनेस करने का, सेना भी है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए नाथ समाज के लोगों को चाहिए विदेश शराब और मांस दो चीजों को दाब को समाप्त करना ही है। ये क्या है? ये भगवा बांधा है क्या है? ये क्या चीज है? ये पवित्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, रोज सुबह स्नान करना चाहिए, रोज अपने गुरु लोगों से आराधना करनी चाहिए। जो भी हमारा देव, जो भी इष्ट, हमारा जो धुना, हमारी इष्ट देवी या हमारे माता पिता, जो भी हम जिनको सम्मान देते हैं, उनका आज रोज सुबह चरण स्पर्श करना चाहिए, रोज उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, हे जीवन देने वाले, हमको सद्बुद्धि देना, हमको मान मिलाना, ताकि हमारे पीछे भी कोई और सदमार्ग पे चलता रहे। ये हमारे गुरु लोग चले थे, इसलिए हम आज स्थान पे खड़े हैं। हमारे गुरु लोगों ने बाबुल के सब जगह कांटे वही होते हैं ना, तो हम लोगों को जूता खोलने की जगह नहीं मिलती, कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती। इसलिए ये देश आजाद होने के बाद और देश आजाद होने के 200-300 साल पहले और वैसे 1000 साल से हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़े भारी भारी आघात और प्रहार हो रहे हैं और हुए हैं। हमारे साहित्यों को मिटा दिया, शास्त्रों को मिटा दिया और हमारे आधारशिला और संस्कार केंद्रों को इन्होंने समाप्त कर दिया। उनको वापस पुनः आधारित हमारी संस्कृति के आधार पे, हमारे संस्कारों का आधार, चरित्र के आधार पे इसको हमें वापस चलाने की जरूरत है। अन्यथा देखिए, पूरी दुनिया में हमारे सनातन का एक ही देश है जो भारत है, जिसको हिंदुत्व का देश बोलते हैं, वो एक भारत देश है। बाकी किसी दुनिया में भारत देश नहीं है। और भारत की धरती जिसको माँ बोलते हैं, किसी देश की कोई धरती नहीं जिस धरती को कोई माँ बोलता हो, जिसको भारत माँ कहते हैं। भारत माता के नाम से सभी अपना सर गर्व से उठाते हैं। तो ये हमारा देश है। इसलिए पीछे हम बहुत भटक चुके हैं। अभी आने वाले टाइम में ये अनिवार्य होगा, ये नियमन होगा। मैं बोल रहा हूं, इस बात को लिख देना। परीक्षा में पास हुआ तो भी होगा और परीक्षा में पास नहीं हुए, मुर्गे बन के चाहे कुछ भी करके भी आपका जो है स्थान रह गया, तो वो समय आएगा, कानूनी ये सारी चीजें प्रावधान होगा और बिल्कुल अनिवार्य होगी। एक संविधान की तरफ से ये सारी चीजें होगी। ये हमको जो कुछ भी दिया ना देश आजाद होने के बाद, ये बहुत बुरा कुछ दिया सामान। सही दिशा में जाने के लिए हमको कोई सामान नहीं दिया गया। इसके लिए अभी बोल रहे थे महाराज जी ने, किसी भी बोल रहे थे, भाई गुरुमुखी रहना, नुकरा मत बनना कोई। क्या आप लोगों में जितने लोग बैठे सभी गुरुमुखी हैं क्या? सबके गुरु हैं क्या? जरा गुरुमुखी है तो हाथ खड़ा करें। कौन कौन गुरु हैं? सच में गुरु हैं? पक्के पिता गुरु है कि गुरु गुरु है? सुनो सुनो, माता पिता तो ही है। नहीं, वो गलत बात है। नहीं, रिश्तेदारी में कोई गुरु नहीं होता। रिश्तेदारी में कोई गुरु नहीं होता। देखिए, सांप, शेर और साधु ये गुरु होते हैं। कौन होते हैं? जो किसी की रीत घटाते नहीं, किसी की प्रीत बढ़ाते नहीं। क्या? किसी की रीत को बढ़ाते नहीं, किसी की प्रीत को घटाते नहीं, वो होते हैं गुरु और चेले। इसके लिए ऐसा नहीं है भाई। हाँ, गुरु शिष्य का ही परंपरा जरूर जाननी चाहिए। और इसके लिए मैं 30 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। मैंने 30 साल में 2 अंक निकाले हैं। नाथ संप्रदाय और सूक्ष्म वेद, जो पंचम वेद, नाथ जी का 5वां वेद जो कहते हैं, वो 5वां वेद हमने निकाला। और 24 साल पहले उज्जैन के कुंभ पर शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा उसका विमोचन हुआ था। और स्वरूपानंद सरस्वती जी भी उसकी समीक्षा लिखी थी कि नाथ जी का 5वां वेद है, पंचम वेद, सूक्ष्म वेद जिसको बोलते हैं। उसका दूसरा अंक भी हमने निकाला। प्रथम हमने 5000 अंक निकाले थे, जो 1 किलो 111 ग्राम के वजन के थे वो। दूसरा अंक हमने निकाला
1 किलो 216 ग्राम का एक दूसरा अंक और हमने निकाला। वो निकाले तुमने 3000 अंक। 3000 अंक में से अभी 2000 अंक हमारे पास पड़े हैं। जो हमने अंक निकाले हैं वो अपने देश के जो शिक्षण संस्थान है, अमुक प्रतिष्ठान है, तो कम से कम 100 से 150 कॉलेजों में वो अध्ययनरत चल रहा है और 100 देशों में उसकी पीएचडी चल रही, स्टडी कर रहे हैं लोग। इसके लिए दुनिया जब उस चीज की खोज करती है तो तुम तो जिसको नाथ बोलते रहो, नाथों की संतान, नाथों के घर में पैदा हो, क्या तुम्हारा अर्थ नहीं है क्या? क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या? तुम्हारा हक है या नहीं है? अब तो हम जानबूझ करके किनारा करो तो गलत बात है भाई। किनारा तो नहीं करना दूंगा। अब तो मुझे तो पता लग गया ना, इसलिए हम तो पीछा तो जरूर करेंगे कौन सी गुफा में कौन रहता है, जरूर ढूंढेंगे। इसके लिए नाथ सिद्धों का जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम मंच पे नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, पेपरों में नहीं मिलेगा, कंपनियों में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा गुरु लोगों के व्यवहार से, समर्पण से, सहानुभूति से और सेवा से। रगड़ा खाएंगे तो झगड़ा मिटेगा। गुरु लोगों का रगड़ा खाएंगे तो झगड़ा मिटेगा। भाई मेहंदी के पत्ते झाड़ के ऊपर होते हैं, ठीक है, पूरे शरीर के ऊपर लगा दो तो उसमें रंग थोड़ा ही आएगा, रंग तो उसके ऊपर रगड़ा लगेगा ना, तब जा करके रंग निकलता है। इसके लिए भाई थोड़ा थोड़ा रगड़ा खाना भी सीखो, थोड़ा थोड़ा झुकना भी सीखो। मैंने कल परसों भी देखा, आज भी देखा, कोई आदमी नमस्कार कर रहे थे खड़े खड़े, एक हाथ तो कर दिया ऐसे पीछे और एक हाथ से नमस्कार कर रहे, वो भी ऐसे नमस्कार नहीं करना है, उल्टा हाथ से ऐसे, क्या करना है, घुटनों तक, और ऐसे करके उल्टे हाथ से नमस्कार करना है। महाराज जी नमस्कार। मैंने दिखाई उसको, मैं क्या है, यह सिस्टम बना रखा, ठीक है। इसलिए अभी बहुत सारे कार्यक्रम में पीछे सत्संग भी चल रही है, भजन वाणियां भी चल रही है, और कई आशाएं उम्मीदें जता करके भी आए कि भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। तो थोड़ी सी बात को बहुत ज्यादा मानना और हमारे गुरु लोगों के संपर्क में जरूर रहना, सिद्धों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, और बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान जरूर करना, और माताओं का विशेष करके मातृ शक्ति की इज्जत को रखना। क्या रखना? अभी मैं देखता हूँ गाड़ियों पे माताओं के फोटो लग रहे हैं, बहनों के फोटो लग रहे हैं, लड़कियों के फोटो लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लफंग लोग लगा रहे हैं फोटो। क्या आदमी इनके सारे मर गए क्या, इनके फोटो नहीं मिल रहे हैं? तो इन चीजों का भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी विरोध किया करो कि हमारी माँ बहनों का फोटो न लगावे। बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय, गोरखनाथ जी महाराज की जय, नवनाथ 84 सिद्धों की जय, श्री भेष भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मारवाड़।